हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज वीडियो हम बात करेंगे किस तरह से आप हमारी इस अडक्टर मसल ग्रुप को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ये फिटनेस कोर्सेज होते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेशंस होते हैं, उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये अडक्टर मसल ग्रुप का जो टॉपिक है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होते हैं, उनमें हमारी इस अडक्टर मसल ग्रुप से क्वेश्चंस आते ही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो जिम ट्रेनर्स के इंटरव्यू होते हैं वहां पर आपके नॉलेज को चेक करने के लिए, आपके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए अडक्टर मसल ग्रुप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी अडक्टर मसल ग्रुप के अंदर कौन कौन सी मसल्स आती हैं, इन मसल्स के नाम क्या होते हैं, इन मसल्स के जो नाम है इनका मतलब क्या होता है, इनका इस तरह का नाम क्यों रखा गया या क्या हमको बताते हैं, इन मसल्स के ओरिजिन कहाँ से होता है, इंसर्शन क्या होता है, किस किस जॉइंट पे एक्ट करती हैं, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन सारे क्वेश्चंस का आसानी से आंसर दे सके, आप हमारी इस अडक्टर मसल ग्रुप को अच्छी तरह से समझ सकें, इसके लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर आज की वीडियो हम बात करेंगे कि हमारी जो अडक्टर मसल ग्रुप के अंदर जो मसल्स हैं उनका नाम क्यों रखा गया है, किस तरह से रखा गया, उनका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेक श्योर आप मेरे साथ बने रहे वीडियो में पूरे लास्ट तक, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमारे अडक्टर मसल ग्रुप के अंदर यह 7 मसल्स आती हैं। यहाँ पर हमको इन 7 मसल के बारे में पढ़ना होगा, तभी हमारा यह अडक्टर मसल ग्रुप कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हमारी इस अडक्टर मसल ग्रुप के अंदर जो मसल्स आती हैं उनके नाम कहाँ से आए, उनके नाम कहाँ से ड्राइव हुए हैं, वो नाम कैसे लिए गए हैं, उनके बारे में अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तभी आपको हमारी इस अडक्टर मसल ग्रुप के ऊपर जो सारी जानकारियां हैं वो अच्छी तरह से क्लियर होंगी, अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर जो अडक्टर मसल ग्रुप में जो अडक्टर लगा है, अडक्टर आया वर्ड अडक्शन से। अडक्शन कहने का क्या मतलब होता है? अडक्शन एक एक्शन होता है। जैसे कि हमने अपने एनाटॉमी वाले वीडियोस में पढ़ा था कि जब भी हम अपने लिम्स को अपने बॉडी के मिड लाइन के पास लाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अडक्शन। कहने का मतलब जब आप अपने पैरों को या हाथों को यहाँ से अपने बॉडी के मिड लाइन के पास लेके आते हैं तो इस सेक्शन को हम बोलते हैं अडक्शन। सिंपली मूविंग योर लिम्स टुवर्ड्स योर बॉडीज मिड लाइन इज कॉल्ड अडक्शन। यहाँ पर मैं आपकी जानकारियों को और बढ़ाने के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो अडक्शन वर्ड है यह 2 वर्डों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला है एड और दूसरा होता है डक्शन। यहाँ पर जो ये एड है यह एक लैटिन वर्ड है जिसका कहने का मतलब होता है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स कहने का क्या मतलब होता है? की तरफ, की ओर। और यहाँ पर जो इस अडक्शन का दूसरा वर्ड है डक्शन, ये डक्शन आया डुसैर से। डुसैर एक लैटिन वर्ड होता है जिसका कहने का मतलब होता है टू लीड। टू लीड कहने का मतलब हिंदी में हुआ आगे बढ़ाना, नेतृत्व करना, अगुवाई करना। तो यहाँ पर जब आप इस दोनों वर्ड को एड और डक्शन को जोड़ते हैं तो बनता है अडक्शन, जिसका कहने का मतलब होता है टू लीड, टू मूव टूवर्ड्स बॉडीज मिड लाइन। ठीक है, आई होप आपको यह अडक्शन क्या है, कैसे आया, क्यों आया, इसका क्या मतलब होता है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सिंपली इसका कहने का मतलब होता है यह एक ऐसा एक्शन होता है जहां पर आप अपने हाथों को या पैरों को अपनी बॉडी के मिड लाइन के पास लेके आते हैं तो उसको हम बोलते हैं अडक्शन। और ऐसी मसल जो इस तरह का एक्शन परफॉर्म कर सकती है, जो हमारे हाथों को, हमारे पैरों को हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास लाने का काम करती हैं, उसको हम अडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे लोअर बॉडी में ऐसी बहुत सारी मसल प्रेजेंट होती हैं जो हमारे पैरों को हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास लाने का काम करती है। और इन्हीं मसल को जब हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं अडक्टर मसल ग्रुप। और इस अडक्टर मसल ग्रुप के अंदर ये 7 मसल्स आती हैं। इन 7 मसल का एक अलग अलग रोल है, अलग अलग फंक्शन है, लेकिन इनका जो एक कॉमन फंक्शन है वह होता है अडक्शन परफॉर्म करना। कहने का मतलब हमारे लेग्स को हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास लाना। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर अडक्शन एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो हमारी अडक्टर मसल ग्रुप में जो मसल्स रखी जाती हैं उनका नाम जो होता है, उनका जो नामकरण होता है वह कई सारे बातों पे डिपेंड करता है। जैसे कि शेप हो गया, साइज हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, लोकेशन हो गया, एक्शन हो गया। तो यहाँ पर जो आपके अडक्टर मसल ग्रुप के अंदर जो यह 7 मसल्स आती हैं तो इनके जो नाम रखे गए हैं वह इन 5 पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर रखे गए हैं। चलिए हम इसको एक एक करके बात करते हैं ताकि आप हमारी इस अडक्टर मसल ग्रुप को और अच्छी तरह से समझ सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारी अडक्टर मसल ग्रुप की पहली मसल है अडक्टर लॉन्गस, पर यहाँ पर हमारी अडक्टर लॉन्गस मसल का जो नाम है वह पड़ा इसके शेप के आधार पर। यहाँ पर हमारी जो अडक्टर लॉन्गस मसल होती है ये काफी लंबी मसल होती है, लॉन्ग मसल होती है, इसलिए इसका नाम अडक्टर लॉन्गस पड़ा। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, हमारी अडक्टर लॉन्गस मसल एक लंबी मसल होती है, इसकी जो लंबाई है वह ज्यादा है, इसलिए इसका नाम
अडक्टर लॉन्गस पढ़ा। यहाँ पर जो लॉन्गस है यह एक लैटिन वर्ड है जिसका कहने का मतलब होता है लॉन्ग, लंबा। तो यहाँ पर इसके शेप के आधार पर हमारी इस मसल का नाम अडक्टर लॉन्गस रखा गया। सो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि हमारी इस मसल का नाम अडक्टर लॉन्गस क्यों रखा गया। अडक्टर इसलिए क्योंकि यह मसल हमारे लेग को हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास लेके आती है, इसलिए हम इसको अडक्टर लगा है इसके आगे। और लॉन्गस इसलिए लगा है क्योंकि यह मसल काफी लंबी मसल है, लॉन्ग मसल है। तो यहाँ पर जब हम इसके एक्शन और शेप को जोड़ते हैं तो इसका नाम मिलता है आपको अडक्टर लॉन्गस। आई होप इस अडक्टर लॉन्गस को समझने के बाद आप इस अडक्टर लॉन्गस मसल को कभी नहीं भूलेंगे। और सेम इसी तरह जो हमारी दूसरी मसल है अडक्टर मसल ग्रुप की, अडक्टर ब्राविस, इसका नाम भी इसी आधार पर रखा गया। यहाँ पर हमारी इस मसल के शेप के आधार पर हमारी इस अडक्टर ब्राविस मसल का नाम रखा गया। यहाँ पर जो ब्राविस होता है, ब्राविस एक लैटिन वर्ड है जिसका कहने का मतलब होता है शॉर्ट, छोटा। तो यहाँ पर जैसे कि आप इस समय इमेज देख पा रहे होंगे हमारी इस अडक्टर ब्राविस मसल की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारी यह अडक्टर ब्राविस मसल एक छोटी मसल होती है, एक शॉर्ट मसल होती है, इसलिए इसका नाम अडक्टर ब्राविस पड़ा। यहाँ पर अडक्टर कहने का मतलब यह हमारे लेग को हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास लाती है, और ब्राविस कहने का मतलब यहाँ पर यह एक छोटी मसल होती है, शॉर्ट मसल होती है। तो जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो बनता है अडक्टर ब्राविस। तो इस तरह से हमारी इस मसल का नाम पड़ गया अडक्टर ब्राविस। तो इस तरह से हमारी इस अडक्टर ब्राविस मसल का नाम इसके एक्शन और इसके शेप को जोड़ने के बाद बना अडक्टर ब्राविस। वहीं जो हमारे अडक्टर मसल ग्रुप की तीसरी मसल है अडक्टर मैग्नस, यहाँ पर अडक्टर मैग्नस मसल का नाम अडक्टर मैग्नस इसके एक्शन और इसके साइज को जोड़ने के बाद बना। यहाँ पर जो मैग्नस वर्ड है, मैग्नस एक लैटिन वर्ड होता है जिसका कहने का मतलब होता है ग्रेट, लार्ज, बड़ा। तो यहाँ पर जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे हमारी यह अडक्टर मैग्नस मसल काफी बड़ी मसल होती है, ये काफी बड़े एरिया को कवर अप करके रखती है, इसका जो साइज है वो बड़ा है, और यह मसल हमारे लेग को हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास लाने का काम करती है। कहने का मतलब अडक्शन एक्शन परफॉर्म करती है, इसलिए इस मसल का नाम अडक्टर मैग्नस पड़ा। ऐसी मसल जो बड़ी है और हमारे पैरों को हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास लाती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अडक्टर मैग्नस। और ठीक इसी तरह हमारी जो अडक्टर मिनिमस मसल होती है, जो हमारे अडक्टर मसल ग्रुप की चौथी मसल है, उसका नाम भी मिनिमस इसलिए पड़ा क्योंकि देखने में यह एक छोटी मसल है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर भी इसके एक्शन और इसके साइज को जोड़ने के बाद इसका नाम पड़ गया एडक्टर मिनिमस। यहाँ पर मिनिमस एक लैटिन वर्ड है जिसका कहने का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारी जो यह मसल है यह एक छोटी मसल होती है, स्मॉल मसल होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मिनिमस। ठीक है, और क्या एक्शन परफॉर्म करती है? यह अडक्शन परफॉर्म करती है। तो इन दोनों को, एक्शन और साइज को जब हम जोड़ते हैं तो इसका नाम पड़ गया अडक्टर मिनिमस। अब यहाँ पर बात आती है हमारे अडक्टर मसल ग्रुप की पांचवी मसल जो कि है पेक्टिनियस। यहाँ पर जो हमारी इस पेक्टिनियस मसल है इसका नाम पड़ा इसकी लोकेशन के आधार पर। यहाँ पर क्या होता है, हमारी यह पेक्टिनियस बोन ओरिजिनेट होती है पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिक बोन से और जाकर इंसर्ट होती है पेक्टिनियल लाइन ऑफ द फीमर पे। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे इस मसल को, इसके ओरिजिन पॉइंट को, इसके इंसर्शन पॉइंट को। तो इसलिए इसकी लोकेशन के आधार पर इसका नाम पेक्टिनियस पड़ा। और एक और दूसरा रीजन होता है कि ये जो हमारी पेक्टिनियस मसल होती है यह ओरिजिनेट होती है हमारे प्यूबिक बोन से। प्यूबिक बोन को हम ओएस पैक्टन भी बोलते हैं और इस पैक्टन का मतलब होता है छत्ता की तरह। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो सेम इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है हमारी प्यूबिक बोन का, और इसी को ही हम ओएस पैक्टन बोलते हैं। पैक्टन का एक लैटिन वर्ड होता है जिसका कहने का मतलब होता है एक छत्ते की तरह। जो मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा ना, सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारी इस प्यूबिक बोन का, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारी इस मसल का इस प्यूबिक बोन से निकलने की वजह से, ओरिजिन होने की वजह से इसका नाम पेक्टिनियस पड़ा। और यह पेक्टिनियस मसल अडक्शन एक्शन परफॉर्म कर सकती है, इसलिए इस पेक्टिनियस मसल को हम अडक्टर मसल ग्रुप में रखते हैं। अब आती है हमारे अडक्टर मसल ग्रुप की छठवीं मसल जो कि है ग्रेसिलस मसल। यहाँ पर जो यह ग्रेसिलस मसल है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, इसका जो नाम ग्रेसिलस है वह पड़ा इसके शेप के आधार पर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो शेप है वह पतला होता है। ठीक है, यहाँ पर जो यह ग्रेसिलस वर्ड है यह एक लैटिन वर्ड है जिसका कहने का मतलब होता है स्लेंडर, थिन, कहने का मतलब पतला। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह हमारी जो ग्रेसिलस मसल होती है काफी पतली मसल है, लंबी मसल है,
थिन मसल होती है, तो इसके इसी शेप को देखते हुए इसका नाम ग्रासिलस पड़ा, जिसका सिंपल से कहने का मतलब होता है पतली मसल, थिन मसल। और सेम यहाँ पर हमारी यह ग्रासिलस मसल अडक्शन एक्शन परफॉर्म करती है, इसलिए हम इसको अडक्टर मसल ग्रुप में रखते हैं। अब आती है हमारे अडक्टर मसल ग्रुप की सातवीं और लास्ट मसल, जो कि है ऑब्चुएटर एक्सटर्नस। यहाँ पर एक्सटर्नस कहने का सिंपल से मतलब होता है बाहरी, जो बाहर का हिस्सा होता है उसको एक्सटर्नस बोलते हैं। वहीं जो यहाँ पर ऑब्टुरेटर है, ऑब्टुरेटर कहने का मतलब होता है ऐसा चीज जो किसी ओपनिंग को बंद करता है, किसी रास्ते को बंद करता है, तो उसको हम ऑब्टुरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो यह मसल है ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस मसल, वह हमारे ऑब्टुरेटर फोरामेन को बंद करता है। जैसे कि आप इस समय हमारे पेल्विस की इमेज देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको दो गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन। तो इस स्ट्रक्चर को हमारी यह ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल बंद करती है। हमारी ये मसल इस गड्ढे को कवर करती है, बंद करती है, इसलिए हम इस मसल को ऑब्टुरेटर बोलते हैं। और यह मसल बाहर की तरफ निकल रही है, मतलब यह हमारे प्यूबिक बोन से हमारे फीमर की तरफ, हमारे लेग की बोन की तरफ बढ़ रही है, बाहर की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमारे इस मसल का जो शेप है, जो लोकेशन है और इसका जो फंक्शन है, उसके आधार पर इसका नाम ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस पड़ा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारे इस अडक्टर मसल ग्रुप के अंदर जो मसल्स आती हैं उनके नाम क्लियर हो गए होंगे। इनके नामों के पीछे क्या क्या मतलब है, इनके नाम के पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हिस्ट्री है और इनका क्या एक फंक्शंस होता है, वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको इस अडक्टर मसल ग्रुप के नेम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में या वाइवा में या प्रैक्टिकल में या फिर आपके जिम इंटरव्यू में, आई होप आपको हर चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मेक श्योर वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आप हमारी इस अडक्टर मसल ग्रुप के जो मसल्स हैं उनको अच्छी तरह से समझ पाएं। और जब आप किसी चीज को समझते हैं, किसी मसल को समझते हैं, उसके फंक्शन, उसके नाम को समझते हैं, तो वो आपको हमेशा याद रहती है। उसके बारे में, उससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप अच्छे से उसको आंसर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद।